भगवत गीता में ना आत्मविजय की एक कमाल की यात्रा बताई गई है। आज चलिए उसी रास्ते के कुछ रहस्यों को समझते हैं। तो ये सफ़र शुरू होता है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते ही हैं। आखिर स्थायी शांति मिलती कैसे है? क्या इसका जवाब बाहर की दुनिया की भाग दौड़ में है या फिर हमारे ही अंदर कहीं छिपा है? तो आइए इसी पैराडॉक्स को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। गीता का कहना है कि सच्ची शांति के लिए दुनिया से भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने का जो हमारा नजरिया है ना, उसे बदलना जरूरी है। तो हमारे सफ़र का जो पहला पड़ाव है वो हमें त्याग के असली मतलब को समझने के लिए कहता है, जो हर सही काम की बुनियाद है। अक्सर जब भी आध्यात्म की बात होती है तो लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चले जाना होगा। पर क्या गीता भी यही मानती है? और बस यहीं पर गीता त्याग के पूरे कॉन्सेप्ट को ही पलट देती है। देखिए, असली त्यागी वो नहीं जो काम करना छोड़ दे, बल्कि वो है जो उस काम के फल से यानी उसके नतीजे से अपनी उम्मीदें छोड़ दे। और इसी चीज को कर्म योग कहते हैं। बिना किसी अटैचमेंट के काम करने का अनुशासन। मतलब अपना काम पूरी लगन से करो, लेकिन उसके नतीजे से खुद को जोड़कर मत देखो। सोचिए, आज की दुनिया में जहां हर कोई सिर्फ रिजल्ट्स के पीछे भाग रहा है, ये आइडिया कितना क्रांतिकारी है। तो जब हम कर्म के फल से खुद को अलग कर लेते हैं तो अगला कदम होता है अंदर की तरफ मुड़ना। और यहां हमारा सामना होता है हमारे सबसे बड़े दोस्त से और हमारे सबसे बड़े दुश्मन से भी, जो कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना ही मन है। ये श्लोक समझिए इस पूरी यात्रा का दिल है। ये हमें साफ साफ बताता है कि हमारे ऊपर उठने या नीचे गिरने के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। सारी ताकत, सारा कंट्रोल हमारे ही अंदर है। हम ही खुद को बना सकते हैं और हम ही खुद को बिगाड़ सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारा मन या हमारा स्व एक ही समय पर हमारा दोस्त और दुश्मन दोनों कैसे हो सकता है? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि लगाम किसके हाथ में है, हमारे काबू में किए हुए मन के या फिर हमारी बेलगाम इच्छाओं के। तो फर्क बिल्कुल साफ है। जब मन हमारे कंट्रोल में होता है तो वो एक दोस्त की तरह हमें स्थिरता देता है, आज़ादी देता है। लेकिन जब वही मन बेकाबू हो जाता है तो वो एक दुश्मन की तरह काम करता है, जो हमें इस बदलती दुनिया का गुलाम बना देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस अंदर के दुश्मन पर जीत कैसे हासिल की जाए? गीता इसका एक बहुत ही सीधा और प्रैक्टिकल तरीका बताती है, ध्यान का अभ्यास। और हाँ, ये कोई हवाई सलाह नहीं है। आप देख सकते हैं गीता में ध्यान की तैयारी के लिए कितने साफ और प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए गए हैं। जगह से लेकर आसन तक हर छोटी छोटी बात का एक ही मकसद है, एक ऐसा माहौल तैयार करना जहां मन अपने आप शांत और स्थिर हो सके। तैयारी के बाद नंबर आता है बॉडी पोस्चर का, जो उतना ही जरूरी है। शरीर, सिर और गर्दन को एकदम सीधा और बिना हिलाए डुलाए रखना और नजर को नाक की नोक पर टिकाना। देखिए, ये जो बाहरी स्थिरता है ना, यही अंदर की शांति की नींव बनती है। शरीर जितना स्थिर होगा, मन भी उतना ही शांत हो पाएगा। शरीर को साधने के साथ साथ मन को भी साधना जरूरी है। मन एकदम शांत हो, किसी तरह का डर ना हो और इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल हो, तो ये सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि एक गहरी मेंटल तैयारी भी है। और ये मिसाल कितनी खूबसूरती से आखिरी लक्ष्य को दिखाती है। एक ऐसा मन जो उस दिए की तरह है, जिसे ऐसी जगह रखा गया हो जहां हवा ना हो और उसकी लौ जरा भी ना कांपे। मतलब बाहर के हालात चाहे जैसे भी हो, उस पर कोई असर नहीं होता। यही है एक शांत, स्थिर और फोकस्ड मन। तो जब ध्यान के अभ्यास में मास्टरी हो जाती है, तब योगी एक बहुत ही खास अवस्था में पहुंचता है। इसे कहते हैं समभाव, यानी हर सिचुएशन में एक जैसा भाव रखना। इसका सीधा सा मतलब है कि जिंदगी के उतार चढ़ाव उस योगी पर असर नहीं डालते। सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, ये सब आते जाते रहते हैं, लेकिन उसकी जो अंदर की शांति है वो वैसी की वैसी ही बनी रहती है। ये लाइन एक योगी के डिटैचमेंट की गहराई को दिखाती है। जरा सोचिए, एक ऐसी स्टेट जहां मिट्टी का एक ढेला, एक पत्थर और सोने का एक टुकड़ा, तीनों की वैल्यू बराबर हो जाए। चीजों की जो बाहरी कीमत है वो पूरी तरह खत्म हो जाती है और योगी हर चीज को उसके असली रूप में देखने लगता है। और जैसा कि इस चार्ट से पता चलता है, ये संभाव सिर्फ चीजों तक ही नहीं रहता। योगी सभी लोगों को, चाहे वो संत हों या पापी, दोस्त हों या दुश्मन, सबको एक ही नजर से देखता है। वो सबके लिए एक जैसा अच्छा भाव रखता है। तो ये सफर योगी को उसकी मंजिल तक कैसे ले जाता है?
देखिए, संभाव की यही अवस्था परम आनंद का दरवाजा खोलती है। ये है परम आनंद की स्टेट, और ये दुनिया के किसी चीज से मिलने वाली टेम्परेरी खुशी नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा अनंत सुख है जो हमारी सेंसेस से, हमारी इंद्रियों से परे है। इसे सिर्फ शुद्ध बुद्धि से ही महसूस किया जा सकता है। और इस स्टेट की सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्टेबिलिटी। एक बार इसे पा लेने के बाद योगी फिर कभी उस परम सत्य से, उस रियलिटी से दूर नहीं होता। ये हालत इतनी मजबूत होती है कि जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुसीबत भी योगी की अंदरूनी शांति को हिला नहीं सकती। वो अपने सेंटर में, अपने केंद्र में पूरी तरह से जमा रहता है। तो ये पूरा सफर हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या जिंदगी की सबसे बड़ी जंग बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हम सबके अपने मन के अंदर ही लड़ी जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।